16 दिसंबर 1971 एक ऐसी तारीख जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति, सीमाओं और भविष्य तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा दिन जब 13 दिनों में दक्षिण एशिया की किस्मत बदल गई। एक ऐसा दिन जिसने अत्याचार को हराया और मानवता को जीत दिलाई। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, यह कहानी है दर्द की, संघर्ष की, नेतृत्व की और उस अदम्य साहस की जिसने एक नया राष्ट्र जन्म दिया, बांग्लादेश। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने, तब दुनिया ने सोचा कि अब शायद शांति आएगी, लेकिन यह विभाजन अधूरा था। पाकिस्तान के दो हिस्से, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान, कागज पर एक देश थे, लेकिन जमीन पर दो बिल्कुल अलग दुनिया। संस्कृति अलग, भाषा अलग और मानसिकता भी अलग। पूर्व पाकिस्तान में जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन सत्ता, सेना, बजट, प्रशासन सब कुछ पश्चिम में। पूर्व का खून पसीना और मजे पश्चिम के। असमानता के बीज बो दिए गए थे। 1952 में पाकिस्तान सरकार ने एक आदेश जारी किया, सिर्फ उर्दू राष्ट्रीय भाषा होगी। यह आदेश सिर्फ भाषा का नहीं था, यह था पहचान को मिटाने की कोशिश। पूर्व पाकिस्तान की जनता बोली, हमारी बोली बांग्ला है, हमारी संस्कृति बांग्ला है, हमारी पहचान बांग्ला है। ढाका की सड़कों पर हजारों छात्र उतर आए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन फिर गोलियों की आवाज ने रात को चीर दिया। छात्र मारे गए। 1950 से 1970 के बीच पूर्व पाकिस्तान में गरीबी बढ़ती गई। धान और जूट की फसलें पूर्व से आती, लेकिन मुनाफा पश्चिम पाकिस्तान ले जाता। तूफान और बाढ़ से हजारों लोग मरते, लेकिन मदद नाम की कोई चीज नहीं। लोगों की आंखों में गुस्सा था, दिलों में दर्द था और दिमाग में एक ही सवाल, हम कब तक सहेंगे। इसी दर्द में एक नेता उभरा, शेख मुजीबुर रहमान। वो न केवल बंगाल के नेता थे, बल्कि आशा का प्रतीक थे। उनकी आवाज में सच्चाई थी, उनके शब्दों में जनता की पीड़ा थी। 1970 के चुनाव हुए। पूरे पाकिस्तान में जनता ने पहली बार उम्मीद जताई कि शायद अब न्याय मिलेगा, और हुआ इतिहास। अवामी लीग ने भारी बहुमत हासिल किया। हाँ, शेख मुजीब प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन सत्ता के अहंकार ने यह मंजूर नहीं किया। नतीजों को रोका गया, जनता को फिर दबाया गया, देश को फिर बांटा गया। इस बार भेदभाव से ढाका में बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे, लाखों लोग सड़क पर आने लगे। पूर्व पाकिस्तान अब विस्फोट की तरह पटने ही वाला था। 25 मार्च 1971 की रात ढाका की गलियां शांत थीं, लेकिन पाकिस्तानी सेना अंधेरे में तैयारी कर चुकी थी। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह था नरसंहार। ढाका विश्वविद्यालय को घेर लिया गया, छात्रावासों पर गोलियां बरसाई गईं, बुद्धिजीवियों की हत्या कर दी गई, महिलाओं पर अत्याचार किए गए, गांव जलाए गए। कुछ ही दिनों में लाखों लोग मारे गए और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की ओर भागे। सीमा पर ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी गई थी। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब भय में। दुनिया खामोश थी। भारत में कोलकाता, असम, त्रिपुरा, बिहार, हर जगह शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। देश के संसाधन टूटने लगे, रोग फैलने लगे, सीमा पर पाकिस्तानी तोपें चलने लगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दुनिया से मदद मांगती रही, लेकिन अमेरिका, चीन, यूएन चुप। भारत अब और चुप नहीं रह सकता था। भारत ने मुक्ति बाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू किया। सीमा पर सेना जमा की गई और एक बात साफ हो गई, ये लड़ाई सिर्फ पूर्व पाकिस्तान की नहीं, मानवता की है। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया को बताया कि के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज
और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। 3 दिसंबर की शाम पाकिस्तान ने भारत की वायुसेना के एयरबेसों पर हमला कर दिया। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। हम सबों को एक होकर इस समय खड़े रहना है। जय हिंद। युद्ध अब आधिकारिक था। भारत ने जवाब दिया। तीनों सेनाएं युद्ध में उतर गईं। थल सेना ने मोर्चा संभाला, वायुसेना ने आकाश पर कब्जा किया और नौसेना ने पाकिस्तान की समुद्री शक्ति को कमजोर कर दिया। भारत अब पीछे हटने वाला नहीं था। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने 14 अलग अलग दिशाओं से हमला किया। यह युद्ध सामान्य युद्ध नहीं था, यह तेज, योजनाबद्ध और रिकॉर्ड तोड़ था। मुक्ति बाहिनी के हजारों योद्धा हर गांव, हर सड़क पर भारतीय सेना को दिशा दिखा रहे थे। भारतीय वायुसेना ने ढाका, चटगांव, खुलना, जहां जहां जरूरत थी सटीक हमले किए। पाकिस्तानी सेना चौथे पांचवें दिन ही बिखरने लगी। उनके रास्ते बंद हो चुके थे, आपूर्ति खत्म, मनोबल खत्म। भारतीय सेना दिन रात ढाका की तरफ बढ़ती रही। 14 दिसंबर तक ढाका पूरी तरह घिर चुका था। पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारी एक एक कर हार मान रहे थे। वायुसेना के बेस नष्ट, गोला बारूद कम, खाद्य सामग्री कम। ढाका में अफरा तफरी थी, लोग छिप रहे थे। एक तरफ मुक्ति बाहिनी, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना, बीच में आम जनता। वही भारत ने अंतिम फैसला कर लिया, अब युद्ध खत्म होगा और न्याय जीतेगा। 16 दिसंबर 1971 दोपहर 4:31 ढाका के रेसकोर्स मैदान में एक ऐतिहासिक दृश्य हो रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी, पाकिस्तानी सेना के पूर्वी कमान प्रमुख, नपा तुला कदम, भारी मन, टूट चुका मनोबल। उनके सामने खड़े थे भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोड़ा। शांति, दृढ़ता और सम्मान का प्रतीक। नियाजी ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उसी पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अत्याचार आखिरकार गिर चुका था। उस दिन एक नया सूरज उगा। बांग्लादेश। सड़कों पर लोग जय बांग्ला के नारे लगा रहे थे। बच्चों की आंखों में उम्मीद थी, महिलाओं की आंखों में आजादी का गर्व था, पुरुषों की आंखों में एक नए भविष्य का सपना। यह जीत सिर्फ भारत की नहीं, बांग्लादेश की भी नहीं, यह जीत थी मानवता की। 16 दिसंबर हमें बताता है, जब अन्याय अपनी हद पार कर दे तो खामोशी अपराध बन जाती है। भारत ने यह युद्ध जमीन के लिए नहीं लड़ा था, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए लड़ा था। इस दिन हम उन सैनिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपना खून बहाकर एक नया राष्ट्र जन्म दिया। यह कहानी है साहस की, बलिदान की और भारत के गौरव की। जय हिंद। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।